नमस्ते। वेलकम एट ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अभिभावक सावधान। आत्महत्या के लिए क्यों बच्चे अग्रसर हो रहे हैं, अभिभावकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपका बच्चा दबाव में तो नहीं है, आप ये चीज़ चेक करें और बच्चे की एक्टिविटी पर आप ध्यान दें। बच्चे को आप हमेशा हमेशा प्रेरित करें। देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। यह भारत की एगोसिक त्रासदी की तरह है, इसलिए समस्या के समाधान पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि आखिर कोई विद्यार्थी आत्महत्या करने के बारे में सोच ही क्यों रहा है। आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी भी जीना चाहते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पाकर अधिकांश आत्मघाती छात्र अपने इरादों के बारे में चेतावनी देते हैं, जैसे धमकी देना या खुद को घायल करने या आत्महत्या की इच्छा के बारे में बात करना। गूगल, यूट्यूब और दूसरे सर्च इंजन से खुद को मारने के तरीकों की तलाश करना, मरने के बारे में बात करना या लिखना। ज़्यादातर लोग ऐसे विद्यार्थियों के व्यवहार को नहीं समझ पाते या वो उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस समस्या को 3 इडियट फिल्म में भी दर्शाया था, जो सुपरहिट हुई थी। यह फिल्म हमें यह सीख देती है कि अगर व्यक्ति अपनी पसंद और अक्षमता के अनुसार लक्ष्य चुने तो कोई भी आदमी सफल हो सकता है। इसके बाद भी लोग समझना नहीं चाहते और देखा देखी या किसी के दबाव में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। बच्चों पर जबरन कोचिंग का भार भी डाल दिया जाता है। पहली बार बाहर जाकर कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को संबल की जरूरत होती है। कई विद्यार्थी पहली बार घर से दूर रह रहे होते हैं, उनका परिवार और दोस्तों से मिलना जुलना भी कम हो जाता है। बाहर रहने वाले विद्यार्थी आज़ादी तो महसूस करते हैं, लेकिन उनको कई तरह के तनाव का भी सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के प्रेशर में वो विद्यार्थी गुजरते हैं। कई प्रकार की समस्याएं परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ती हैं। विद्यार्थियों को अपने आप को साबित करने का तनाव होता है, साथ ही नए वातावरण में अपने आप को ढालना, नए दोस्तों से समायोजन करना, अच्छी आदत और बुरी आदत में खुद के विवेक से अंतर करने जैसी चुनौतियां भी होती हैं। वह 2 मोर्चों पर लड़ रहा होता है, एक है माता पिता और दूसरा है अपेक्षा और दूसरा अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की अभिलाषा। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं, जिनके कारण जीवन के शुरुआती चरण में ही वो बच्चे निराशा में डूब जाते हैं। अपने बच्चे की दूसरों से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अक्षमता और एक कैपेबिलिटी, एक ऊर्जा होती है। हर बच्चे का अपनी अक्षमता के हिसाब से लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए वो बच्चा प्रयत्नरत होना चाहिए, उसके लिए उसकी कोशिश करना चाहिए। आजकल हर रिश्ते में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। माता पिता को बच्चों से, बच्चों को माता पिता से, बहन को भाई और बहन को भाई और बहन भाई को बहन से। इसी तरह शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों और बच्चों को शिक्षक शिक्षिकाओं से अपेक्षाएं होती हैं। ज़्यादा अपेक्षाएं रखना भी समस्या का कारण होता है। साधारणतः देखने में आता है कि अपेक्षाएं थोपी जाती हैं। अपेक्षाएं सफलता में बाधा उत्पन्न करती हैं। अपेक्षाएं एक हद तक तो ठीक हैं, लेकिन अपने बच्चों से इतनी भी आप उम्मीद न रखें कि आपकी आकांक्षाएं उनके लिए बोझ बनने लगें। माता पिता को यह समझना चाहिए कि सफलता का मतलब यह नहीं है कि बच्चे केवल अच्छे अंक प्राप्त करें। समर्पण और कड़ी मेहनत से वह हासिल करें जो आप वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं। बच्चों को उनकी छिपी हुई प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनकी अक्षमताओं को पहचान कर उसे अपेक्षा रखने पर ही उन्हें पूरा किया जा सकता है। हर विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, ये बात आपको पता होना चाहिए।
विद्यार्थी की अक्षमता और रुचि ही उसको उसका करियर निर्धारित करती है। करियर निर्माण के दौरान भी बी प्लान जरूर रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप सफल ही हो जाएं। विफलता की स्थिति में दूसरा लक्ष्य बनाकर आपको जुट जाना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कभी भी आपको नकारात्मक नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, मजबूरियाँ बदलती रहती हैं। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहें, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। आप या आपके आसपास या आपका कोई भी परिचित बच्चा यदि डिप्रेशन में हो, किसी भी प्रकार के यदि तनाव में हो, तो भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम बच्चे की काउंसलिंग कर कर उनको सही मार्ग दे सकते हैं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। इसके लिए हम नियमित रूप से प्रयासरत हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवार, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।